नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू कुमारी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र से, और हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर बैठे हुए हैं। आज इनसे हम जानते हैं चेहरे की लकवा यानी फेस की जो लकवा है उसके बारे में। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इसकी इलाज है? तो आइए जानते हैं सर से। देखिए अंजू जी, जैसा कि आपको पता है जी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जितनी भी बीमारियां हैं सभी बीमारियों का कुशल इलाज है, क्योंकि यह अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। हम वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस पर अभी हम तर्क नहीं करना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि चेहरे की लकवा अगर किसी को है तो चेहरे की लकवा का इलाज है और 100% मरीज ठीक होते हैं। समझना होगा सिर्फ आपको या चिकित्सकों को समझना होगा, या जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर विश्वास करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं या उसकी सेवन करते हैं, उन लोगों को यह समझना होगा कि चेहरे की लकवा की वर्तमान स्थिति क्या है। अब उस चीज को अगर समझ लिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग का वो सिस्टम जानते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वो कुशल चिकित्सा कर पाएंगे और चेहरे की लकवा क्या, संपूर्ण लकवा से ग्रसित जो संस्थान है किसी भी व्यक्ति का, वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा। पहला पार्ट यह है कि अगर चेहरे की लकवा है, उसका कंडीशन यह है कि ब्रेन हेमरेज के माध्यम से उसको जो है चेहरे की लकवा है, चेहरा में सूजन है। क्या है कि मस्तिष्क की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और स्नायु तंत्र से यह बीमारी की जो है शुरुआत होती है। स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से अगर है तो आपको इसकी पहचान कैसे होगी? तो दर्द होगा, झुनझुनी होगी, शरीर के किसी भी अंग में झुनझुनी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब चेहरे पर ही झुनझुनी होगा, शरीर के किसी भी अंग में झुनझुनी होगी, चक्कर होगा, तो चेहरा में स्वेलिंग होगा, सूजन होगा जिसको बोलते हैं। जी हो सकता है कि उसका प्रभाव आंख तक भी पहुंचे, हल्का टेढ़ा भी होगा। ये मैंने एक्यूट डिजीज की बात कर रहा हूं, मैंने तत्काल में ऐसी समस्या हुई है, तो उस कंडीशन में हम मेडिसिन क्या देंगे? तो उस कंडीशन में जब एक्यूट डिजीज है, तो एक्यूट डिजीज में हम कोई भी मेडिसिन का जब प्रयोग करते हैं तो उसका डाइल्यूशन बड़ा महत्व रखता है। और डाइल्यूशन एक्यूट डिजीज में हम आपको डाइल्यूशन पर भी प्रकाश डाल देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर बात करेंगे तो रोग के अनुसार आपकी जो मेडिसिन की पोटेंसी है, जिसको डाइल्यूशन बोलते हैं, पावर बोलते हैं, समय के अनुसार बदलता है। इस कंडीशन में एक डाइल्यूशन से लेकर के 3 डाइल्यूशन तक, तो हम कम से कम 3rd डाइल्यूशन से बात करेंगे कि तीसरे डाइल्यूशन पर अगर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो सबसे पहले इसके लिए जितने भी लक्षण हमने बताया, इस लक्षण को अगर आप देख लेंगे तो पेशेंट को C3 देंगे, कैंसरसो ग्रुप की जो जेबमीटेल जिसको बोलते हैं उसको C3 देंगे, A देंगे, A1 देंगे। A में क्या देंगे? A1 देंगे। उसके बाद में हमें उसको क्या देना है? वेनेरियो ग्रुप को देना है। क्या देना है? वेनेरियो ग्रुप, तो उसमें भी V1 ही देंगे। और इसके बाद में हम देंगे तो एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप में S5 देंगे। उसके बाद क्या देंगे? लिम्फेटिको में L1। बिजली का भी हम प्रयोग करेंगे, बताएंगे। लेकिन क्या है, मैं एक्यूट डिजीज पर मैं बात किया। एक्यूट डिजीज में अब देखिए A1 को क्यों दिया जाता है कि रक्त संचार पर यह काम करती है और प्रभावित स्थान पर रक्त को पहुंचा करके, मान लीजिए कि चेहरे में सूजन ऐसे तो नहीं आएगा, तो प्रभावित स्थान पर रक्त संचार को जो है रक्त को पहुंचा करके और वहां ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसलिए एंजाइटिको ग्रुप की A1 हम वहां इस्तेमाल करते हैं।
ये जितनी भी औषधियां बताएंगे प्रैक्टिकल किया हुआ है। उसके बाद में मैंने आपको भेनवन की बात किया, तो भेनवन की बात किया तो नाड़ी तंत्रिका को सुचारू रूप से जो है वो प्रभावित करता है। और नाड़ी तंत्र जो क्या होता है, वहां सही जगह से उसके जो भी रक्त संचार या टिश्यूज या सेल्स वहां अगर सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी प्रकार की बाधा है, कहीं ब्लॉकेज हो, तो उसको भी क्या करता है, ये खोलने का काम करेगा। अब आते हैं, हम बताए थे कि स्क्रोफ्लोसो में S5 लेते हैं, तो S5 क्या है कि लसिका तंत्र को शोधित करके और सूजन को समाप्त करता है। और लसिका तंत्र में जो दोष होते हैं, उस दोष को समाप्त करने के लिए हमने लिम्फेटिको का L1 इस्तेमाल किया और हम करते हैं। तो स्वाभाविक बात है, ये हो गया एक्यूट डिजीज में डाइल्यूशन 3 हमने बताया आपको। कौन सा? डाइल्यूशन 3 में आप इसको चाहें तो सभी को अलग अलग 1/4 कप पानी में 20 से 30 ml पानी में मरीज के वजन के मुताबिक 60 से 70 केजी अगर वजन है तो 10 से 15 बूंद, अगर 70 से ऊपर वजन है तो 15 से 20 बूंद की जो है मात्रा होती है। और डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसका मतलब ये होता है कि चिकित्सक अपने अनुसार वहां मरीज की स्थिति और परिस्थिति, रोग को देखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। बीमारी अगर ज्यादा सक्रिय है तो उस कंडीशन में दवा का उपयोग सूझबूझ के साथ 30-30 मिनट पर भी किया जा सकता है। दवा देने का मैंने तरीका क्या बताया, 10-10 बूंद दिया जाएगा या आवश्यकता के अनुसार, वजन के अनुसार 15-15 बूंद जो है उसे दिया जाएगा। उन सभी में से दिया जा सकता है। आप चाहें तो सभी का बराबर मिश्रण बना लें, जितने मेडिसिन मैंने बताया आपको बराबर मिश्रण बना करके और उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें डाइल्यूशन क्या चलेगा, तो डाइल्यूशन 3 एक्यूट डिजीज में ब्रेन हेमरेज हुआ है तो, और यही बीमारी अगर पुरानी हो गई, अभी एक्यूट डिजीज पर बात करें, यही बीमारी अगर पुरानी हो गई तो पुरानी बीमारी के इलाज के लिए उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, अंग पूरा सूना हो गया है, शरीर का कहीं भी कोई भी अंग सुस्त पड़ गया है, सूना हो गया है, उस कंडीशन में आपको C3 ना दे करके C5 का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, C3 ना दे करके C5 का इस्तेमाल करना है। अगर रोग पुराना हो गया है तो अब रह गई सवाल कि रोग जब पुराना हो गया है तो दवा की पावर, पोटेंसी जो है बढ़ जाएगी, और पोटेंसी कम से कम 6 डाइल्यूशन, ऐसे हम 10 डाइल्यूशन से शुरुआत ही करते हैं, लेकिन 6 डाइल्यूशन से भी उसकी शुरुआत की जाएगी और 30 डाइल्यूशन तक जाएगा। इसमें अब लगाने के लिए, प्रभावित अंगों पर लगाने के लिए बिजली और लोशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर जैतून का तेल है या तिली का तेल है, उस तेल में अगर एक्यूट डिजीज की बीमारी है तो जो पहले मैंने बताया, उस एक्यूट डिजीज की बीमारी में आपको C3 के साथ RE रेड इलेक्ट्रिसिटी का सम्मिश्रण करना है। 30 ml 30 ml का बोतल लेना है, 27 ml उसमें तेल डालनी है और C3 के साथ RE बराबर बराबर मात्रा, यानी 1.5 ml और 1.5 ml 2 ml 3 ml हो जाएगा। और 3 ml को जब हम 27 ml में मिलाएंगे तो 30 ml हमारा तेल बन करके तैयार होगा और उसे 50 बार स्ट्रोक भी कर लेंगे।
और उसी तेल को मालिश करना है। लेकिन ध्यान रहे, यही मैंने जो दूसरा दवा बताया दूसरे कंडीशन में कि बीमारी क्रोनिक हो गई है, पुरानी है, तो उस कंडीशन में C5 का इस्तेमाल करेंगे और C5 का जो इस्तेमाल करेंगे उसके साथ YE एलो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। प्रारूप बदल गया और तेल बनाने का तरीका यही होगा। अब इस दोनों का घोल भी हम बना लेंगे। एक्यूट डिजीज में C3 और RE का घोल बनाएंगे और उस घोल को इस तरीके से बनाएंगे कि उस घोल का 1 चम्मच मरीज को सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएंगे और उस घोल को पानी में डाल करके, 1 बाल्टी पानी में डाल करके बढ़िया से उसको मिक्स कर लेंगे, घोल देंगे और उससे अगर मरीज स्नान करने योग्य है तो स्नान करेगा और नहीं तो 1 गिलास पानी में घोल करके और कपड़ा को बढ़िया से भिंगा करके और पूरा शरीर को जो है हम धोएंगे, पोंछ देंगे। यह ध्यान रखना है। तो घोल बनाने का भी तरीका क्या है? तो घोल बनाने का तरीका है कि एम्प्टी आपको लेना है, मदर टिंचर। आपको 1 भी नहीं लेना है, 0 पावर जिसको बोलते हैं मदर टिंचर। तो आपको क्या लेना है? मदर टिंचर एक्यूट डिजीज में C3 का, RE का, Q 0 पावर लेना है और 0 पावर को 100 ml पानी में, याद रखें 100 ml पानी में 5 ml RE और 5 ml C3 एक्यूट डिजीज में, और सेम उसी तरीका से क्रोनिक डिजीज में C5 और उसके साथ लेना है एलो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जब 100 ml घोल तैयार हो गया तो 100 ml घोल में से मात्र 1 ml घोल को 500 ml पानी में डाल देना है, उसी से कंप्रेस करना है, देह पोंछना है, या 1 बाल्टी पानी में बढ़िया से डाल करके स्नान कर लेना है। 1 बाल्टी पानी का मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि 5 लीटर पानी। यह तो हो गया कि स्नान कर लिए। अगर घोल जिस तरीके से मैंने बताया है आपको, घोल बनाने का तरीका, 500 ml में आपको ये 100 ml में से 1 ml निकाल करके और 500 ml में डालना है, इसी से स्नान भी कर लेना है। इसी का 1 चम्मच 10 ml की मात्रा में आप सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल भी कर लेंगे। बराबर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें। एक सफल चिकित्सक बनने के लिए फिजियोथेरेपी कराएं, चेहरे का एक्सरसाइज कराएं, B1, B2, B12 की पर्याप्त डोज दें। ऐसे AS5 में B1, B2, B12 की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो जाती है। शरीर में किसी भी प्रकार की खून की कमी, कमजोरी को दूर कर देता है। A1 ये इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का संचार होने लगता है, तंत्रिका तंत्र भी आपकी संतुलित हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का 5 दिन 6 दिन तक जो है आप इस्तेमाल और करा सकते हैं। खान पान में परहेज करें, खान पान शुद्ध खाना खाएं और सुपाच्य भोजन करें। साथ ही साथ मरीज को आराम की जो आवश्यकता होती है, मरीज जब तक आराम नहीं करेगा, रेस्ट नहीं लेगा, और मानसिक शांति भी चाहिए उसको, ज्यादा वो मरीज सोचे नहीं, ज्यादा वो टेंशन में नहीं रहे। जो मरीज शांति प्रिय तरीके से रहेगा, आराम करेगा, तो स्वाभाविक बात है कि वह मरीज जल्दी रिकवर होता है। जो मरीज ज्यादा सोचता है, ज्यादा बेचैन रहता है, दौड़ भाग
अभी पूरा ठीक हुआ नहीं, दौड़ भाग करने के लिए परेशान रहता है, उस कंडीशन में मरीज को रिकवर होने में, ठीक होने में समय लगता है। इसलिए जितनी भी हमने आपको प्रिकॉशन दिया, आपको परहेज बताई, आपको खाना बताया, आपको तेल मालिश बताई, आपको स्नान बताया, आपको 1 चम्मच सिरप के रूप में उसको पीने की बात कही, या उसे ड्रॉप के रूप में मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए बताया, ये सारी बात को आप प्रॉपर वे में समझ लें तो स्वाभाविक बात है आप तुरंत रिकवर कर लेंगे बहुत जल्द। मतलब ऐसी बीमारियों को रिकवर करने में बहुत लंबा समय नहीं लगता। अगर एक्यूट डिजीज है तो 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 10 दिन 21 दिन की पूरी इसकी डोज ही होती है। अगर क्रोनिक डिजीज बीमारी है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दवा आपको कम से कम 3 माह तक चला लेनी चाहिए। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विशेषज्ञों से, चिकित्सकों से आपको सदैव सलाह लेती रहनी चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करना चाहिए। तो ये रही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से चेहरे की लकवा का इलाज। और इस वीडियो को नहीं जब समझ में आए तो बार बार देखें। और विशेष स्थिति में अगर आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं और हिंदी मीडियम से भी कम 10वां पास कर लिया है आपने, आप कोई नौकरी पेशा रोजगार में नहीं है, तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान को सीखें, समझें और लोगों की सेवा करें, मदद करें। यह ऐसी चिकित्सा विज्ञान है जिस विज्ञान को सीखने और समझने के बाद में आप अपनी बेरोजगारी तो दूर कर ही सकते हैं, लोगों को सेवा कर सकते हैं। और यह ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि इसकी दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी की क्षति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अमृत का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ ही लाभ पहुंचाता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले रोग के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।